बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी कर ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पाक पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक बाबर अवान ने पेश की। अपोजिशन ने तरमीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का दोबारा गिनती न होने पर ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत ने तमाम बिल मंजूर करा लिए। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव के हक में भी कानून मंजूर। कुलभूषण केस से मुतालिक आलमी अदालत नजर सानी बिल मंजूर किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 33 बिल की मंजूरी। सेनेट में पहले मुस्तरद होने वाले 28 बिल्स भी मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिए गए। मुस्लिम फैमिली लॉज, बच्चों की सजा, जबरी ज्यादती, इंसदाद बदउनवानी और दीगर बिल मंजूर। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी मानने से इनकार। कहते हैं बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास 222 अरकान होना लाजमी थे। मामले को हर फोरम पर लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने बाज़ोर कानून साजी की कोशिश की। कई अरकान के घर पर पुलिस गई। हर इदारा अपना काम करे। मुल्क और कौम की किस्मत के फैसले सिर्फ पार्लियामान ही कर सकती है। इंतखाबी इस्लाहात के तमाम कवानीन को जूते के नोक पर ही रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा धांधली ज़दा हुकूमत इस्लाहात की बात कर रही है। पीडीएम बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकली है। आगे बढ़ना है और नाजायज हुक्मरानों को निकाल कर बाहर करना है। पीडीएम कोयटा में महंगाई मार्च और जलसा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में कोर की सतह पर वार गेम्स और मशकों का मुशाहिदा। दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना महारतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए तरबियत और ड्रिल्स इंतहाई अहम है। ISPR के मुताबिक मशकों में जदीद वेपन सिस्टम, VT4 टैंक और लड़ाका तैयारों की सपोर्ट शामिल थी। गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। एक रोज कबल श्रीनगर में जारी ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद किए गए थे। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें राज्यवाल से। राज्यवाल में नादरा ऑफिस हुजरा शाह मुकीम महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया कर रहा है। इंचार्ज नादरा ऑफिस हुजरा शाह मुकीम मोहम्मद अकरम बलोच का कहना था कि शहरियों के काम को फौरी तौर पर हल करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि हमारा सारा अमला ज़ैफुल उम्र शहरियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है और इंशाअल्लाह हम अपनी इस जिम्मेदारी को अपना फर्ज समझते हुए निभाएंगे। A1 टीवी बना गरीब मजलूम की आवाज़। अगर हिम्मत और जज्बात जमा हो तो कोई काम ऐसा नहीं जिसे इंसान ना कर सके। बहावल नगर के इलाके मंडी मदरसा के रिहायशी गुलाम अली जो अपने दोनों हाथों के कट जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और इसी हिम्मत के साथ वो मेहनत करके अपने खानदान का पेट भी पाल रहे हैं। इसी हवाले से देख लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी इस्लाम कुरैशी की ये रिपोर्ट। जवान हो तो कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर ना सके। मंडी मदरसे का इलाका बस्ती इकबालपुर का रिहायशी गुलाम अली एक लवार का काम करता है। एक दिन वो अपने घर में टोका मशीन पर काम कर रहा था कि अचानक मशीन चल गई, जिससे गुलाम अली के दोनों हाथों की उंगलियां मुकम्मल कट गई, जिसके बाद वो दोनों हाथों से मजदूर हो गया। इसकी बीवी अमीरा बीबी एक दिन घर की छत पर काम करने चढ़ी थी कि अचानक छत से चक्कर आकर गिर गई। नीचे गिरी तो उनकी टांग टूट गई। गुलाम अली ने इसका इलाज तो कराया लेकिन वो ठीक से चल नहीं सकती। गुलाम अली ने अपनी मजदूरी को लाचारी ना बनाते हुए हाथ पर कपड़ा बांध कर लोहार का काम जारी रखा। गुलाम अली ये वाकया 1988 में पेश आया, जिसके दोनों हाथ की उंगलियां कट गई थी। गुलाम अली के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी के बाद उसका एक बेटा है जो पैदाइशी मजदूर है, जिसका गुलाम अली हाथ से उठाकर अंदर बाहर लेके जाता है और अपनी मजदूरी के साथ साथ उसका भी पेट पालता है। मेरा बीबी का कहना है कि मैं मजदूर हूँ और मेरा मियाँ भी मजदूर है। हमारे मियाँ बीबी के साथ साथ हमारा बड़ा बेटा यासर भी मजदूर है। मजदूरी के साथ साथ किसी मकान में रह रहे हैं और हमारा अपना मकान भी नहीं है। हम दोनों मियाँ बीबी के मजदूरी के साथ साथ इनका बेटा यासर जो पैदाइशी मजदूर है, इसका भी बोझ हम पर है। गुलाम अली का कहना है कि हमें आज तक कोई माली इमदाद नहीं मिली, जबकि सूबाई वजीर उशरजात कमेटी में शौकत खान लाले के इलाके में मैं रहता हूँ। अल्लाह कौन से मेरी अपील है कि मेरी इमदाद की जाए और मैं अपने बच्चों का घर बना सकूँ।
चकवाल सरगोदा रोड पर शहजोर गाड़ी रिक्शा से टकरा गई, जिसके नतीजे में और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसा आबासी अस्पताल के करीब पेश आया। इतना मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने 2 इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। शिफ्ट इंचार्ज आसिफ इमरान ने बताया कि भोन से चकवाल की जाने आने वाली मुर्गियों से भरी शहजोर सामने से आने वाली रिक्शा से जा टकराई। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर की तरह राजवाल में भी A1 टीवी की नशरियात को 2 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी कारोबारी, सहाफ़ी, वकला और बरादरी ने भी शिरकत की। पुरवकार तकरीब में A1 टीवी की सालगिरह का केक काटते हुए चैनल की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ भी मांगी गई। तकरीब में सरपरस्त नेशनल प्रेस क्लब अलहाज गौरी अयूब अली आफरीदी, साबिक वाइस चेयरमैन हाजी मूसा खान गौरी, सरदार हक नवाज डोगर, जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड ओकाड़ा मोहम्मद अवैस, नुमाइंदा टीवी A1 राशिद अली गुज्जर, चैनल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। उबाड़ो के नवाई इलाके रेती में रेलवे हुकाम का अनोखा कारनामा। फातिक अमला मुकर्रर करने के बजाय लाखों की आबादी पर मुश्तमिल इलाके की गुजरगाह को रुकावटें डालकर बंद करने लगे, जिसके खिलाफ इलाका मिकीनों ने पहुंचकर रेलवे हुकाम के इस अमल को रोक दिया और एहतजाज किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर्जी। जी अब्दुल मजीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि उबाड़ो के नवाई इलाके रेती में रेलवे हुकाम का अनोखा कारनामा सामने आया है। फाटक अमला मुकर्रर करने के बजाय फाटक नंबर 52 पर रुकावटें खड़ी करके इलाका मकीनों की वाहिद गुजरगाह बंद करने लगे हैं, जिसके खिलाफ लाखों की आबादी पर मुश्तमिल इलाकों बेरूटा, घेंजू, गुलाब चौक और मीर खान शहर के रहायशियों, मिठन खान शहर, रईस फयाज खान चाचड़ और दीगर ने फाटक पर पहुंचकर एहतजाज किया है। इस मौका पर उनका कहना था कि इतने बड़े इलाकों की ये वाहिद गुजरगाह है। इस रास्ते से लाखों की तादाद में अफराद रोज़ाना गुजरते हैं। बड़े शहरों की तरफ जाने के लिए अवाम यही रास्ता अख्तियार करती है। ये रास्ता सदियों पुराना है। रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली है कि वह इस फाटक पर अमला मुकर्रर करने के बजाय अवाम उन्नास को रास्ता बंद करके अजियत में मुब्तला करना चाहती है। उन्होंने वफाकी वजीर बराए रेलवे और वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि खुदारा हमारा रास्ता बंद ना किया जाए और इस फाटक पर अमला मुकर्रर किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां मेन शाहरा खुशाब तलागंग रोड चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय होने लगा। चांबल मोड़ ता पेट्रोलिंग पोस्ट जाबा अदम तोहजी का 22 अरसा दराज से टूट फुट का शिकार है। ट्रांसपोर्टर, मुसाफिर और गिरदो गबार से आसपास के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह वादी सोन अहमदाबाद के शहर से गुजरने वाली मसरूफ सड़क टूट फूट का वजह से शहर का गंदा पानी खड़ा है, जहां राहगीरों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चांबल मोड़ ता पेट्रोलिंग पोस्ट जाबा और अहमदाबाद की सड़कों की तामीर और मुरम्मत कराई जाए। ठुल के ब्रिज स्टॉप के मुकाम पर भखरानी बरादरी की जानिब से कातिल होने वाले नौजवान के कातिल में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार न होने के खिलाफ मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करके सिंध पंजाब की आइंदा हाईवे रोड पर धरना दे दिया। धरने की वजह से सिंध पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था, कुछ माह कबल बंगाली बरादरी के मुसल्लह हथियार बंदा अफराद ने हमला करके हमारे नौजवान मुजीब भखरानी को बेदर्दी से कातिल कर दिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा इंदराज होने के बावजूद पुलिस कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल में मुलविस मुलजमान की रिश्वत के इवज पुष्टमनाही कर रही है। उन्होंने आईजी सिंध DIG लाड़काना से मुतालबा करते हुए कहा कि मुजीब बखरानी के कत्ल में मुलविस मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और आखिर में खबर शामिल करते हैं A1 टीवी को बेहतरीन कारकर्दगी के साथ 2 साल मुकम्मल होने पर खैरपुर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद मिठल खोड़ू के ऑफिस में A1 टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुबीन अंसारी की तरफ से केक काटने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मुबीन अंसारी से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। जहाँ पे A1 टीवी को 2 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया। इस प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट खैरापुर के कई सहाफ़ी मौजूद हैं और हमारे प्रेस क्लब खैरापुर के सदर मोहम्मद मिठल खोड़ो मौजूद हैं। आए पूछते हैं मोहम्मद मिठल खोड़ो से कि A1 टीवी की कारकर्दगी आपको कैसी लगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं A1 टीवी के दूसरी सालगिरह पर A1 टीवी के CEO और खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को जो है मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और भी तरक्की दे।
یہ بہت شکریہ ایون ٹیم کا. ایون ٹیم جو ہے اس میں تو بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو ایون ٹیم کی جانب سے جو ایون کے جو رپورٹرز ہیں، ایک تو وہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہیں، خبروں کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ان کی ہیڈ آفس میں جو ٹیم ہے، جس طریقے سے پھر وہ ان کا پرومو بنانے کا انداز ہے، جس طرح وہ ہیڈ لائننگ بناتے ہیں، جس طرح وہ خبر کو جو ہے اسکرپٹ جو ہے کہ رائٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی بہت جو ہے کہ ان کا ایک دلچسپ جو علاقائی خبروں کے حوالے سے بھی جو ہے کہ ان کی ایک نئی جو ہے کہ یہ لے کر آئے ہیں. بہرحال جو ہے کہ اہل جو ہے کہ وطن کے لیے ایک نئی امنگ ہے. پریس کلب کھیرا پور کے صحافیوں نے ایون ٹی وی کی محنتوں کو سراہا. بہت ہی کم عرصے میں ایون ٹی وی نے اپنا نام روشن کیا ہے. بہترین کارکردگی کرنے والے سی ای او محمد نواز وستڑو، نیوز ڈائریکٹر مدثر علی، اینکر پرسن زویب زرداری اور پوری ٹیم کو سراہتے ہوئے ایون ٹی وی کی کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگی گئی. کھیراپور ڈسٹرکٹ رپورٹر ایون ٹی وی، کیمرہ مین امن خان وستڑو کے ساتھ محمد مبین انصاری. جی ایون ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی. ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.